मैं अभी वटाइगो, गिडिनेस या चक्कर आना, इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। वटाइगो ज़्यादातर हार्ट वाले डॉक्टर साहब या न्यूरो वाले डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आते हैं और वहाँ से रेफरल होकर के कई बार हमारे पास ईएनटी डिपार्टमेंट में भी हमारे पास आते हैं। वटाइगो बहुत सारे कारण से होते हैं, लेकिन प्राइमरी और ज़रूरी जो कारण होते हैं वो है कार्डियो और न्यूरो के पास। हार्ट से रिलेटेड चक्कर के कारण वो इमरजेंसी है कि हार्ट के डॉक्टर को दिखाया जाए और उनसे इलाज करके जल्दी ठीक किया जाए। न्यूरो के डॉक्टर स्ट्रोक और उससे रिलेटेड चीज़ों को चक्कर से संबंधित होते हैं, उनको देखते हैं और वो भी अर्जेंट और ज़रूरी माने जाते हैं। बट कान नाक गला के कारण जो चक्कर आते हैं वो ज़्यादातर समय में बहुत अर्जेंट नहीं होते हैं और इनको हार्ट और न्यूरो वाले डॉक्टर साहब के देख लेने के बाद जब हम लोग देखते हैं तो पेशेंट को ज़्यादा एहतियात तरीके से और सुरक्षित तरीके से देख पाते हैं। पेशेंट को भी लगता है कि हमें जो गंभीर बीमारी हो सकती है हार्ट का, स्ट्रोक का या न्यूरो का, उन्होंने देख लिया है और अब हम थोड़े निश्चिंत हैं कि ऐसी तो बीमारी अभी नहीं है। तो अभी हम बात करें ईएनटी के कारण वटाइगो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और उसका क्या इलाज है। वटाइगो जो ईएनटी के कारण होते हैं वो ज़्यादातर बहुत तेज चक्कर आते हैं और डराने वाले होते हैं। तेज गोल गोल घूमता हुआ चक्कर आने की संभावना होती है। घर में घड़ी, टेबल, फैन, आदमी जो कुछ भी है वो सब कुछ गोल गोल घूमते हुए दिखते हैं। कई बार ये कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं और कई बार वो मिनटों तक या घंटों तक रहते हैं। ज़्यादातर समय ऐसे पेशेंट्स को उल्टियाँ लगती है या उल्टियाँ होती हैं। ऐसे सारे पेशेंट्स को हम लोग देखते हैं, कार्डियक या न्यूरो के ओपिनियन भी लेते हैं और उनके बाद हम लोग इस बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का चक्कर है। सच्चाई तो ये है कि कान बहुत छोटा नहीं है, कान बहुत डीप है और शरीर के उस हिस्से का अंग है जिसको हम लोग मातृ अंग बोलते हैं, कॉक्लिया, जिसको मातृ अंग बोला जाता है। और कॉक्लिया के अंदर में वेस्टिब्यूल होता है जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं और एक गमले जैसे आकार में वेस्टिब्यूल होता है जिसमें वो छोटे कण बैठे होते हैं और कभी कभी ये कण उस गमले के आकार से निकल करके ट्यूब जैसे जगह पे आ जाते हैं। उस पर पानी या तरल पदार्थ जैसा चीज होता है और कण वो जैसे जैसे मूवमेंट करता है उसके हिसाब से हमें चक्कर आने शुरू होते हैं। तो जो गमले जैसे आकार है, जो वेस्टिब्यूल है, उसमें वो छोटे कण यदि हैं तब हमें चक्कर नहीं आएगा और हम नॉर्मल तरीके से जिंदगी और बैलेंस को संभाल सकेंगे। लेकिन वो छोटे कण गमले से निकल करके यदि ट्यूब वाले जगह पे आ जाएगा तो वहां पे हम लोग को चक्कर की अनुभूति होती है और उल्टी भी लगते हैं। अभी एक तरह का चक्कर होता है जो सोने समय और सो के उठने समय होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन पैरेक्सेस्मल पोजिशनल वटाइगो, BPPV। ऐसे पेशेंट्स का इलाज केवल और केवल डायग्नोसिस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि दवाई से ऐसे पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता है। जिस समय हम देखते हैं, सुला करके टेस्ट करते हैं, निस्टैग्मस हमें आइडेंटिफाई होता है और हम उसका करेक्शन उसी समय कर देते हैं। एप्लिस मैनेवर करके उस छोटे से कण को दोबारा उस गमले में डाल देना ही इस चीज का इलाज है। दवाई कुछ दिन के लिए दिया जा सकता है लेकिन लंबे टाइम तक इसका इलाज दवाई से नहीं है। दूसरे तरह का चक्कर कान के कारण आता है जिसमें वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस बोलते हैं। ये तेज होता है, शुरू में 2-3 दिन तक भी रहता है और कई बार काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, उल्टी होती है, पेशेंट बेड से हिल नहीं पाता है। और ऐसे पेशेंट्स का इलाज रेस्ट करना और दवाइयाँ हैं और दवाई 4 से 5 दिन के अंदर में वो पेशेंट ठीक हो जाता है और बैक टू द नॉर्मल लाइफ 2 हफ्ते में आ जाता है। ऐसे पेशेंट्स का दवाई के साथ बाद में एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। वो एक्सरसाइज हम अपने वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज के फॉर्म में बताते हैं। इसी से मिलता जुलता तीसरा बीमारी है जिसमें लैब्रिन्थाइटिस होते हैं और ऐसे चक्कर ही आते हैं, साथ साथ उसको सुनाई की भी दिक्कतें होती हैं। तो हम सुराई की जांच करवाते हैं और थोड़े से हाई डोज में स्टेरॉइड की दवाई देने से ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। मीनियस डिजीज एक अलग तरह का बीमारी है जिसमें लंबे समय तक पेशेंट
कभी ठीक होता है, कभी बीमारी बढ़ती है। ऐसे पेशेंट्स को सुनाई की भी दिक्कत होती है, कान भारी लगता है, कान में कुछ झिंगूर जैसी आवाज़ आती है और बीच-बीच में एपिसोडिक तरीके से कुछ दिनों पे गोल-गोल घूमता हुआ चक्कर आता है और इम्बैलेंस भी लगता है। ऐसे मीनियस डिजीज़ में ज़्यादातर जाँच सब कुछ नॉर्मल मिलता है और क्लिनिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मीनियस डिजीज़ जैसा लग रहा है और जब हम दवाइयाँ देते हैं, उससे रिकवर होता है, तो मोर और लेस हम लोग श्योर हो जाते हैं और उसकी दवाइयाँ और एक्सरसाइज पे ये बीमारी ठीक रहती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पाइन के कारण भी बहुत सारा सर्वाइकल स्पाइन के कारण चक्कर आते हैं, लेकिन हमारे मेडिकल साइंस और बाकी सब जगह में ये भ्रांति ज़्यादा है और स्पाइन के कारण जिनको चक्कर आता है वो सीवियर स्टेज पे पहुँचे हुए होते हैं। स्पाइन के कारण चक्कर तभी आएगा जब वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइन है उसके अंदर में जो नस है वो दबना शुरू हो जाए और ये थोड़े अनकॉमन है। मोर कॉमन सर्वाइकल वर्टाइगो होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का इलाज हम लोग देख करके ही संभाल पाएंगे।